राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी के आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF और पुराने वीडियो की सभी PDF मिल जाएगी। वहाँ पर करंट अफेयर्स के MCQ प्रश्न भी लगातार डाले जा रहे हैं, जिनका आप पढ़कर उत्तर दे सकते हैं, जो आपके रिवीजन करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म विश्व संसाधन संस्थान भारत के सहयोग से किसने लॉन्च किया है? ये देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है और ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसने लॉन्च किया? ये नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है। सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलरेटर ई फर्स्ट इंडिया 8 सितंबर 2022 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022। फॉर्च्यून एक अमेरिका की पत्रिका है, उसके द्वारा फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी की गई है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी इसमें दूसरे स्थान पर है। मुख्य तथ्य की बात करें तो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय व्यापार पत्रिका फॉर्च्यून के अनुसार देश के 142 अरबपतियों के पास 66.36 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो इस सूची में कौन शीर्ष पर है? गौतम अडानी शीर्ष पर है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो वो है 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC। इस कंपनी को देश की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न CPSE अर्थात सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिल गया है। REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात NBFC है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अब महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता किसे है? महारत्न का दर्जा ऐसी कंपनियों को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो और जिसका वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए? पिछले 3 वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। साथ ही पिछले 3 वर्ष में इसकी औसत नेटवर्थ रुपये 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनियां देश में है। महारत्न कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो और जिसका वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। साथ ही पिछले 3 वर्ष में इसकी औसत नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और औसतन नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है? तो ये भारत ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत के निर्यात में अगस्त माह में 17% की वृद्धि हुई और वर्ष 2022 के अंत तक भारत का निर्यात 750 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। और IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 1 दशक पहले तक भारत 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। SBI के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के अनुसार भारत वर्ष 2029 तक दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये किसने किया है? ब्रिटेन को भारत ने पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है।
वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई द्वारा 28वें संस्करण में भारत की विदेशी ऋण 2021-22 पर एक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि भारत विदेशी ऋण लेने में किस स्थान पर है, तो ये भारत का स्थान है 23वां। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2022 के अंत में 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण से 8.2% अधिक था। यानी कि 620.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष से 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 8.2% अधिक था। मार्च 2022 के अंत में विदेशी ऋण जीडीपी के अनुपात में 19.9% हो गया। वहीं विदेशी ऋण के अनुपात में विदेशी मुद्रा भंडार मामूली रूप से गिरकर मार्च 2022 के अंत में 97.8% पर रहा। यानी कि विदेशी ऋण है ना, उसके अनुपात में विदेशी मुद्रा भंडार 97.8% था। रिकॉर्ड पहुंच गया था भारत का 642 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर, लेकिन फिर रूस यूक्रेन युद्ध, विश्व में आर्थिक मंदी और महंगाई के कारण और रुपए की कीमत को बचाने के लिए आरबीआई और भारत सरकार ने इनको रिलीज किया, डॉलर को बाजार में रिलीज किया, जिस कारण डॉलर की मात्रा है वो विदेशी मुद्रा भंडार में कम हो गई। कुल 542 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास वर्तमान में है। दीर्घकालिक ऋण की बात करें तो ये 499.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अल्पकालिक ऋण 121.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। संप्रभु विदेशी ऋण 130.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और गैर संप्रभु विदेशी ऋण 490 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ऋण सेवा अनुपात की बात करें तो ये पिछले वर्ष के 8.2% से 2021-22 के दौरान गिरकर 5.2% हो गया है। ये प्रश्न मैंने इसलिए कराया है क्योंकि ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक अर्थव्यवस्था में टॉपिक दिया हुआ है, आर्थिक गतिविधियां, ऋण वगैरह, विदेशी मुद्रा भंडार, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो यह ट्रेन चलेगी गांधीनगर से मुंबई के बीच। ट्रेन ने केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। बुलेट ट्रेन की स्पीड हालांकि ज़्यादा है, लेकिन वो भी 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में ज़्यादा समय लेती है, लेकिन इस ट्रेन ने सिर्फ 52 सेकंड में ये जो स्पीड है 100 किलोमीटर की, ये प्राप्त कर ली। और उल्लेखनीय है कि इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलवे है वो अगस्त 2023 तक 75 ट्रेनों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस के अवसर पर, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। तो विश्व नारियल दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नारियल विकास बोर्ड के 6ठे राज्य केंद्र का लोकार्पण किया है। ये कहाँ पर किया है? ये किया है जूनागढ़, गुजरात में। 8वां प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात के किस स्थान पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हजीरा, गुजरात में। कहाँ पर? हजीरा, गुजरात में बनाया जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता होगी 20,000 MTPA और यह विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा। MTPA का मतलब है मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। 9वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? ये बैंक बना है HDFC। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC सितंबर 2022 को नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अब कुछ और भी प्रश्न थे, वो MCQ की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको मुख्य तथ्य के माध्यम से यहाँ लिखकर आपको बताने की कोशिश की है। रेलवे की भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर देने की नीति का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यानी कि जो रेलवे की खाली पड़ी भूमि है उसको लीज पर देना और उससे पैसे प्राप्त करना। इससे अगले 5 वर्षों में 300 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और लगभग 1.2 लाख रोजगार सृजित होंगे।
अगली न्यूज है, केंद्र सरकार ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी कि एपीडा, जो कि सर्वोच्च निर्यात संवर्धन संस्था है, यानी कि निर्यात करने के लिए सर्वोच्च संस्था है कृषि उत्पादों की। एपीडा के माध्यम से विगन अर्थात शाकाहारी और दुग्ध उत्पादों से रहित खाद्य श्रेणी के अंतर्गत वनस्पति आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप का निर्यात किया है। और यह निर्यात गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाड से अमेरिका के कैलिफोर्निया को किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगन में रेशे अधिक होते हैं और इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए विगन खाद्य उत्पाद पूरे विश्व में वैकल्पिक खाद्य उत्पाद बनते जा रहे हैं। जो विश्व में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गाय और पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध और जो दूध से बनी वस्तुएं, वो खाने के लिए सही नहीं है, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए ये विगन उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। मेघदूत वायुमंडलीय जनरेटर मशीन है जिनसे हवा से पानी निकाला और बनाया जाता है। मध्य रेलवे मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर इन मेघदूत मशीनों को लगाएगा। मैत्री एक्वाटेक द्वारा स्थापित इन मेघदूत उपकरण में हवा की जलवाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक नवीन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो मेघदूत वायुमंडलीय जनरेटर मशीन है जिनसे हवा से पानी निकाला और बनाया जाता है। लास्ट न्यूज है, साख निर्धारण करने वाली मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 8.8 से घटाकर 7.7% कर दिया है। इसी के साथ अक्टूबर 2022 के आर्थिक परिदृश्य का यही समापन होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम प्रादेशिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।